वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं OSPF के बारे में। तो OSPF होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम लोग इसको फोर्टिनेट फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। और ये सारा कुछ हम लोग एक लैब के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। तो लैब के लिए मैंने एक बेसिक टोपोलॉजी बना रखा है। मैं आपको एक बार टोपोलॉजी का ओवरव्यू दे देता हूँ, मैंने टोपोलॉजी क्या बना रखा है। तो ये हमारा एक बेसिक टोपोलॉजी है जिसमें मैंने क्या किया है, दो लैन पीसी ले रखे हैं, ठीक है। और दोनों के जो आईपी सबनेट है, पहले वाला का जो आईपी सबनेट है 192.168.1.0/24 का, और सेकंड का जो आईपी सबनेट है वो 2.0/24 का। तो जो हमारा पीसी का जो आईपी रहेगा, ठीक है, ये दोनों के सबनेट में .10 पे रहेगा। जो हमारा फायरवॉल का इंटरफेस है उसका जो आईपी रहेगा उसका .100 पे रहेगा, ठीक है। सेम हमने आउटसाइड के लिए एक इंटरफेस ले रखा है और उसको कनेक्ट कर रखा है F0/0 पे। इस राउटर को आप एज ए आईएसपी ये कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो उस आईएसपी राउटर पे मैंने क्या किया है, दो लूपबैक कॉन्फ़िगर कर रखा है, 4.4.4 का और 8.8.8 का, ठीक है। और जो हमारा आउटर सबनेट ले रखा है मैंने फायरवॉल और राउटर के बीच में, वो है 192.168.100.0/24 का, ठीक है। तो हमारा जो फायरवॉल का इंटरफेस रहेगा वो 100.100 रहेगा, और जो हमारा राउटर का इंटरफेस रहेगा वो 100.200 रहेगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली टास्क क्या है, जो हमारा दोनों लोकल पीसी है उस पीसी को हमें फायरवॉल के थ्रू, हमें इस दोनों जो हमने लूपबैक कॉन्फ़िगर कर रखे 8.8.8.8 और 4.4.4.4, इनके बीच में कम्युनिकेशन बनाना है। और हमें राउटिंग प्रोटोकॉल जो यूज करना है फायरवॉल पे, वो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल रहेगा OSPF, ठीक है। ये जो पोर्ट 1 मैंने ले रखा है, ये पोर्ट 1 मैंने मैनेजमेंट के लिए ले रखा है। और बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैंने इस पे जो ये ले रखा है, मैंने क्लाउड 2 ले रखा है। क्यों क्लाउड 2 ले रखा है मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आप इसमें जा सकते हो, ठीक है, एडिट पीसी में, वर्चुअल नेटवर्क में, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्लाउड 2 में कौन सा नेटवर्क हमारा है। तो ये देखो आप VMnet 2 जो देख रहे हो ना, ये बेसिकली EVNG में क्लाउड 2 हो गया। तो इसमें हमारा जो आईपी मिलेगा 89.0 का मिलेगा हमें, किस पे, हमारे पोर्ट 1 के इंटरफेस पे। पोर्ट 1 इंटरफेस जो हमारा होता है वो DHCP में होता है, तो ये DHCP के थ्रू आईपी ले लेगा। और बाकी पूरा जो ये है नेटवर्क है, पूरा जो टोपोलॉजी है, वो हम लोग स्क्रैच से कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और करके ये करेंगे। ये दोनों मैंने जो ले रखा है, ये स्विच ले रखा है, इस पे हमारा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगा, एक तो फायरवॉल पे, और ये पार्ट हमारा मतलब कि राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो फायरवॉल पे हम लोग मेनली कंसंट्रेट करेंगे कि कैसे OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं और ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टोपोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि OSPF होता क्या है बेसिकली। OSPF के बारे में मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरा OSPF यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं, उसका थ्योरी और पूरा डीप में हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि OSPF जो है वो बहुत बड़ी टॉपिक है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सीरीज बनाने वाला हूँ। तो आइए फिलहाल कंसंट्रेट कर लेते हैं। OSPF बेसिकली, OSPF होता क्या है। तो आप अगर नाम देख रहे हो OSPF, तो इससे क्या क्लियर होता है, इसका जो ये होता है, ये OSPF का स्टैंड क्या होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा होगा ये क्या ये करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मतलब कि अगर ये बेस्ट पाथ जो सिलेक्शन करता है उसके लिए कौन सा, अगर आप बोल सकते हो कि कौन सा अल्गोरिदम यूज करता है, तो SPF। ये मैं जस्ट बताने के याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या कर लेगा, वो एज ए बेस्ट पाथ के ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर ये प्रोटोकॉल नंबर कौन सा यूज करता है, प्रोटोकॉल नंबर 89 यूज करता है, ठीक है। और इसका जो एडी वैल्यू होता है, वो एडी वैल्यू होता है 110, ठीक है। इसके बाद ये दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, कौन कौन से, एक 224.0.0.5, और ये किसके लिए होता है, ये सारे राउटर्स के लिए जिसपे ये हेलो पैकेट भेजता है, ठीक है। और जो 224 दूसरा जो यूज करता है वो 224.0.0.6 होता है, और ये किसके लिए यूज होता है, डीआर राउटर के लिए। तो डीआर भी एक केस होता है यहाँ पे। वो मतलब हम लोग अलग जब OSPF का ये बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि जो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.6 जो यूज होता है वो डीआर राउटर्स को हेलो भेजने के लिए होता है, ठीक है।
इसका हेलो एंड डेट टाइमर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 10 सेकेंड एंड 40 सेकेंड होता है, बट ये नेटवर्क टू नेटवर्क वेरी करता है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, ठीक है। बेसिकली ओएसपीएफ किस बेसिस पे काम करता है, तो एरिया बेसिस पे काम करता है। एरिया बेसिस पे क्यों काम करता है, क्योंकि जब आप इसको एरिया में डिवाइड कर दोगे तो क्या होता है, ट्रबल शूटिंग करना आसान हो जाता है, किस एरिया में किस सबनेट में प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली आप उस एरिया में जाके और ट्रबल शूट कर सकते हो। ऐसे क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप एरिया बेस इसको नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, आपको मतलब कि बहुत ट्रबल शूटिंग में ये लगता है। तो इसके लिए ये एरिया बेस पे काम करता है और उससे हमें ट्रबल शूटिंग में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। और जो एरिया जीरो होता है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है, बैकबोन एरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ओएसपीएफ के बारे में बेसिक। और इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं। मैंने एक दो एग्जांपल के लिए लिख रखा है, जैसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। इसमें बहुत तरह के राउटर्स होते हैं, टाइप ऑफ राउटर। उसमें क्या होता है, हमारा इंटरनल राउटर होता है, एएसआर राउटर होता है, एएस बीआर राउटर होता है। इन सब के बारे में हम लोग ओएसपीएफ के सेपरेट इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे हम लोग मतलब कि लैब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग अपने फोर्टिनेट पे, वो है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ एरिया इन ओएसपीएफ, बहुत सारा एरिया होता है, स्टब एरिया, नॉट सो स्टब एरिया, स्टैंडर्ड एरिया। ये सब किस लिए यूज होते हैं, हमारा मतलब कि एलएसए फिल्टरिंग के लिए, ठीक है। फिर टाइप ऑफ एलएसए होते हैं, एलएसए 1 2 3, ठीक है। तो बहुत टाइप के एलएसए होते हैं। फिर हम हमारा यहाँ पे नेबरशिप पैरामीटर होता है कि ओएसपीएफ अगर मान लीजिए कि आप दो राउटर के बीच में, ये राउटर ए और एंड राउटर बी है, ठीक है, इसके बीच में आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, तो इनके बीच में नेबरशिप कैसे अप आएगा, तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो फिर वो टॉपिक है। ये टॉपिक जस्ट मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर मतलब कि आप मतलब इसके बारे में गूगल भी कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर इसके नेबरशिप स्टेट्स भी होते हैं, ठीक है। नेबरशिप स्टेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके 8 नेबरशिप स्टेट होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिर इसमें समराइजेशन कैसे होता है, इसमें राउट फिल्टरिंग कैसे होता है, तो ये सारा टॉपिक हम लोग सेपरेटली देखेंगे। अभी आपको आइडिया मिल गया होगा कि बेसिकली ओएसपीएफ होता क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने लैब पे और कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं लैब को, ठीक है। तो ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले फायरवॉल पे और देखता हूँ हमारा पोर्ट 1 पे कौन सा आईपी असाइन हुआ है, ठीक है। जस्ट इसके लिए, और उस आईपी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये हमारा ये है फायरवॉल है, उसको हम लोग जीयूआई के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड कुछ नहीं था, मैं सेट कर रहा हूँ 1 2 3, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब देखो जो कमांड होता है आईपी पता करने के लिए, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जो हमारा आईपी असाइन हुआ है वो 89.30 असाइन हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल को जीयूआई के थ्रू एक्सेस कर लेता हूँ, एडमिन, ठीक है, 1 2 3 जो मैंने पासवर्ड सेट किया था। अब ये फायरवॉल फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो ठीक है, ये कुछ सेटअप मांगेगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है इसके बारे में। ओके ओके ओके। तो ये फायरवॉल हमारा लॉगिन हो गया, ठीक है। फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है तो डिटेल में नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हमें इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसके बाद डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसके बाद नेट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है हमारे पास, अभी नेट पे हम लोग ये नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे। नेट के बाद क्या होता है, हमारा राउटिंग आता है और फिर ये हमारा पॉलिसी आता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर लेंगे और राउटिंग हम लोग लास्ट में कॉन्फ़िगर करेंगे कि राउटिंग हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो इतना चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करना रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा जो ये आउटसाइड राउटर है इस पे मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, ठीक है। नो, ये ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो गया। मैं क्या करूँगा, इनेबल, सबसे पहले मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, कॉन्फ़िग टी
होस्ट नेम आर आउटसाइड, ठीक है, जो मैंने नाम दे रखा है ऐसे। होस्ट नेम चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इंटरफेस F0/0 हमारा जो फिजिकल इंटरफेस है, और इस पे जो आईपी एड्रेस हम लोग देने वाले हैं, आईपी एड्रेस ऑलरेडी डिसाइडेड है क्या, 192.168.100.100। आप लोग देख सकते हो बगल में दिख रहा है 255.255.255.0, नो शट डाउन, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आप आ गया इंटरफेस, हम लोग लूप बैक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो हमारा है क्या है, 8.8.8.8 255.255.255.0। मैं /24 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, हालांकि ये लूप बैक है तो /32 पे ये होता है, ठीक है, बट मैं /24 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इसको, लूप बैक टू आईपी एड्रेस। और इसको नो शॉट बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लॉजिकल इंटरफेस है तो ऑटोमेटिक आप आ जाएगा, ठीक है। 4.4.4.4, ठीक है। तो ये दोनों पे हमारा आईपी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसमें, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखिए 0/0 पे हमारा 100 का आईपी कॉन्फ़िगर हो गया है और ये अप है, ठीक है। लूप बैक 1 एंड 2 पे भी हमारा आईपी कॉन्फ़िगर हो गया है और ये अप है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं राउटिंग अभी ही कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िग टी, मैं क्या बोलता हूँ इस पे, राउ राउटर OSPF 100, ठीक है। और फिर इसका जो ये है नेटवर्क, नेटवर्क में क्या बोलता हूँ, नेटवर्क में सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देता हूँ इस पे जो भी है, ठीक है। क्योंकि हमारा बेसिक जो मेन टॉपिक है वो हमें क्या, हाँ देखना है, फायरवॉल पे देखना है, 0/0/0। और इसका वाइल्ड का मास्क क्या हो जाएगा, 255 255 255 255, ठीक है। और एरिया कौन सा एरिया, हम लोग इसको 0 में रखते हैं, ठीक है। सो IPOSPF नेबर, ये कमांड है। तो देखिए अभी कोई नेबर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं फायरवॉल पे, ठीक है। तो फायरवॉल पे सबसे पहले हमें क्या कॉन्फ़िगर करना था, नेटवर्क। नेटवर्क पे इंटरफेस पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरफेस पे ये पोर्ट 1 जो है ये हमारा किस लिए यूज हो रहा है, मैनेजमेंट, में इसको नाम दे दे रहा हूँ MGMT, ठीक है। इस पे हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। फिर हमारा पोर्ट 2, पोर्ट 2 जो है वो टोपोलॉजी के हिसाब से आप देख रहे हो, इसमें आईपी असाइंड है 1.0 का, ठीक है। तो इसमें हम लोग आईपी क्या देंगे, 192.168.100/24। और इस पे पिंग हम लोग अलाउ कर देते हैं, जस्ट मतलब कि इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। इसको नाम भी दे देते हैं LAN1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पोर्ट 3। पोर्ट 3 जो है हमारा, इस पे क्या आईपी है, 2.100 का, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली LAN2 है, या कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। मैं पिंग इस पे भी अलाउ कर रहा हूँ। और जो आईपी दे रहा हूँ मैं 192.168.2.100/24, ओके। पिंग मैंने अलाउ कर लिया है, तो ये हमारा इंटरफेस 2 कॉन्फ़िगर हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, पोर्ट 4 पे जाता हूँ। पोर्ट 4 पे क्यों, पोर्ट 4 हमारा क्या है, वैन इंटरफेस है। तो यहाँ पे मैंने नाम क्या दे दिया, वैन। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और मैं आईपी इसको क्या दे रहा हूँ, तो इसका आईपी है 192.168.100/24। और पिंग मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे भी अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों आईपी इंटरफेस को मैं एक जोन में रख लेता हूँ, कि हम जब पॉलिसी बनाएंगे तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दो पॉलिसी नहीं बनानी पड़ेगी, हमें एक ही पॉलिसी से काम चल जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, जोन का नाम दे देता हूँ लैन, और इसका इंटरफेस कौन कौन सा पार्ट रहेगा, तो LAN1 एंड LAN2, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हो क्या कमेंट देना है। तो मैंने ये जोन क्रिएट कर दिया। अब हमारा क्या, इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, तो डीएनएस पे जाएंगे,
अभी क्या हो रहा है, ये डिफॉल्ट FortiGate सर्वर्स यूज कर रहा है, DNS सर्वर्स। मैं क्या करूँगा, स्पेसिफाई पे क्लिक करूँगा, 8.8.8.8 एंड 4.4.4.4, ये हमारा DNS हो गया। अप्लाई। ठीक है। तो अब हमें हमारा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, DNS हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पॉलिसी में जाता हूँ और पॉलिसी बना देता हूँ एक। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे एक पॉलिसी है। डिफॉल्ट पॉलिसी जो होता है इम्प्लिसिट डिनाई, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा, डिनाई होगा। तो मैं एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, इसका नाम क्या देता हूँ, लैंड टू वैन दे देता हूँ। और ये इनकमिंग ट्रैफिक कहाँ से आएगा, तो हमारा जो लैंड जो है वहाँ से आएगा, दोनों पार्ट हैं। और आउटगोइंग क्या रहेगा, हमारा वैन पे जाएगा। और सोर्स क्या रहेगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, सोर्स कुछ भी हो सकता है, ऑल। डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, डेस्टिनेशन ऑल, कुछ भी हो सकता है। और हमारा जो सर्विस भी है, सर्विस भी ऑल है, ठीक है। और नेट ये ऑलरेडी इनेबल है, तो नेट हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पॉलिसी कॉन्फ़िगर हो गया, तो सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार चलते हैं हम अपने पीसी पे, ठीक है। पीसी लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन हो रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल पे आईपी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्या दे रखा है मैंने। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 100 दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा, 200 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। क्यों होगा, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए, 200 मैंने असाइन कर रखा है ना, तो इससे हमारे टोपोलॉजी में दिक्कत आएगा। कन्फिग टी इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 192.168.100.200 255 255 255.0, ठीक है। नो सट तो ऑलरेडी था, फिर भी मैं कर रहा हूँ। अभी एक बार आईपी देख लेते हैं फिर से। सो आईपी इंटरफेस डिफ, ये देखिए 200 आ गया ना, अब सही हो गया। हाँ, तो अब क्या करता हूँ, मैं पीसी ऑलरेडी लॉगिन कर लिया हूँ, इसका आईपी मैंने ऑलरेडी असाइन कर रखा है, जो आईपी हमें चाहिए था। मैं एक बार क्या करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग मार लेता हूँ, आईपी। तो देखिए, इसको जो मैंने आईपी असाइन कर रखा है 192.168.1.100, और इसका गेटवे जो है, सॉरी 1.10 मैंने आईपी असाइन कर रखा है, और गेटवे है 1.100। तो इस पे आईपी कॉन्फ़िगर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार पिंग करके देखता हूँ हमारा गेटवे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना गेटवे पिंग करके देखता हूँ 1.100, ठीक है। तो पिंग 192.168.1.100, ये हमारा गेटवे पिंग हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस आईपी को पिंग करके देखता हूँ, ये 100.100 को, ठीक है। 100.100, आई होप ये पिंग होगा। क्यों पिंग हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 100.200 हमारे राउटर के इसको पिंग करके देखता हूँ, वो भी पिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट मैं क्या करता हूँ, पिंग करके देखता हूँ हमारे इस लूप बैक को, क्या ये लूप बैक आईपी पिंग हो रहा है। तो मैं वो करके देखता हूँ, पिंग 8.8.8.8, ये हमारा आईपी पिंग नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें राउटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम राउटिंग करते हैं, यहाँ पे कौन सा राउटिंग करने वाले हैं हम लोग, OSPF राउटिंग करने वाले हैं। और ये जो सबनेट है, इन सबनेट्स को हम लोग रीचेबल बनाएंगे यहाँ तक, और हमारे लोकल पीसी से हम ये दोनों सबनेट ये करेंगे, रीचेबल बना के और कनेक्टिविटी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा नेटवर्क में। नेटवर्क में जाके हमें कहाँ जाना पड़ेगा, OSPF में। क्यों, क्योंकि हम लोग OSPF यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राउटर आईडी आप अपने हिसाब से दे सकते हो, 1.1.1 मैं दे रहा हूँ। राउटर आईडी क्या होता है, बेसिकली ये अपने यूनिकनेस को दिखाता है, मतलब कि एक तरह से बोल दो आप, ये अपने आप को राउटर आईडी के थ्रू एडवर्टाइज करता है OSPF में, बेसिकली कि। और हर एक जो राउटर होता है, उसका जो राउटर आईडी होता है वो यूनिक होता है, उससे पता चलता है कि हाँ भाई ये किससे, मतलब क्या ये आ रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, एरिया क्रिएट करता हूँ। तो एरिया हमें अभी क्या रखना है, 000। आप क्या कर सकते हो,
टाइप ऑफ एरिया भी ले सकते हो, मैंने आपको बता रखा था, बट अभी हमें इस पे कंसंट्रेट नहीं करना है। आप लोग क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी ले सकते हो, बट हमें ऑथेंटिकेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, सिंपली ओके क्लिक किया, ठीक है। तो ये हमारा एरिया क्रिएट हो गया। अब हमें नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करना है, तो पहला जो नेटवर्क है हमारा एरिया 000 में रखना है, और जो नेटवर्क है हमारा उसको 192.168.1.0/24, ये हमारा पहला नेटवर्क है। कौन सा पहला नेटवर्क, ये, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं एडवर्टाइज करा रहा हूँ ओएसपीएफ में, फिर इसको एडवर्टाइज कराऊंगा, और फिर ये हमारा तीसरा नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा पहला नेटवर्क हो गया, ओके। ये देखिए पहला नेटवर्क क्रिएट हो गया। दूसरा दूसरा नेटवर्क हम लोग एडवर्टाइज करा रहे हैं, ये भी हमारा एरिया 0 में आएगा, और इसका जो आईपी होगा, ये सबनेट होगा जो, वो 2.0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने तीसरा ये किया, तीसरा जो हमारा नेटवर्क है वो भी हमें 000 में रखना है, और जो उसका सबनेट होगा वो 1.100 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तीसरा जो हमारा नेटवर्क है वो ये वाला है, ठीक है। तो मैंने तीनों नेटवर्क को ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करा दिया। अभी एक बार क्या करते हैं, अभी एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे राउटर पे, और यहाँ पे कमांड चलाते हैं सो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अभी भी कोई नेबर नहीं दिखा रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हमारा क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले राउटर आईडी दे दिया। हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया कि राउटर आईडी दे दिया, एरिया आईडी दे दिया, हमने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। बट हमने क्या किया कि इसको अप्लाई नहीं किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अप्लाई कर दिया पहले, ठीक है। सेटिंग सेव हो गया। अब एक बार चलते हैं राउटर पे। ये देखिए ओएसपीएफ जो है अब आ गया है, ये आपको नोटिफिकेशन से पता चल रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, फिर से वो कमांड चलाता हूँ, सो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा नेबर है, कौन सा नेबर है, 192.168.100.100, ठीक है, ये नेबर है। और वो नेबर आईडी क्या है, नेबर आईडी और राउटर आईडी क्या है उसका, 1.1.1 है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑलरेडी नेबर बन चुका है, राउटर पे हम लोग अभी देख रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे वेरीफाई करने के लिए अपना फायरवॉल पे वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, और डैशबोर्ड में जाके हम लोग नेटवर्क में जाते हैं, ठीक है। और नेटवर्क में आप देख रहे हो यहाँ पे राउटिंग का एक किया है, तो इसको जब हम लोग एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर आप देखिएगा तो ये जो है दो काउंट है ओएसपीएफ नेटवर्क का, और दो हमारा, एक स्टैटिक है वो छोड़ दीजिए, और एक मतलब कि बाकी सब जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे नेटवर्क ये है। आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि और थोड़ा ये करूँ। हाँ, तो फिलहाल आप देखिए ये जो 4.4.4 नेटवर्क है /32 पे, ये /32 पे क्यों आ रहा है, क्योंकि लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो ये 4.4.4 जो हमारा नेटवर्क है ये किसके थ्रू आ रहा है, हमारा नेबर जो है, हमारा जो गेटवे आईपी है वो .200 के थ्रू आ रहा है, वैन पोर्ट 4 पे आ रहा है, और इसका एडी जो वैल्यू है 110 है, और ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, ओएसपीएफ के थ्रू, ठीक है। वैसे ही आप 8.8.8 को भी देखोगे, वो भी मतलब कहाँ से आ रहा है, .200 से आ रहा है, और इसका जो एडी वैल्यू है 1110 है, वैन जो इंटरफेस है वो पोर्ट 4 है, और ओएसपीएफ के थ्रू आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो हमारा इंटरफेस है पोर्ट 4 है, तो इसी के थ्रू ये आएगा ना, जो इसका राउटिंग आएगा वो इसी के थ्रू आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो गया और काम कर रहा है, और हमारे मतलब कि इसमें फायरवॉल में दिखा भी रहा है कि हमें दो नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये वाले, वो नेटवर्क हमारे फायरवॉल तक रीच आउट कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पीसी से देखते हैं कि क्या वो नेटवर्क हमारे पीसी से रीचेबल है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखिए आप, जब हमने ये किया था, जब हमने 8.8.8 को पिंग किया था, तो ये क्या था, टाइम आउट दे रहा था, रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार और पिंग करके देखता हूँ सेम। तो ये देखिए हमारा रीचेबिलिटी आ गया है, ठीक है। तो हमारा OSPF कॉन्फ़िगर हो गया है, और ये काम भी कर रहा है। मैं वापस चलता हूँ OSPF के सेक्शन में, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ।
हमने क्या किया, राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया, एरिया आईडी कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। फिर हमने नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज करने थे, नेटवर्क एडवर्टाइज किया, ठीक है। उसके बाद ये इंटरफेस, किस इंटरफेस पे आप वो सारे ये सेंड करना चाहते हो, तो आप इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हमारा काम इतना सही चल गया। फिर आपका क्या है यहाँ पे, समरी एड्रेस, आप कौन से एड्रेस को समराइज करना चाहते हो, ये सब। फिर आप देखो इसमें ये रूट फिल्टरिंग वगैरह का ये है डिफॉल्ट सेटिंग में, आप रेगुलर एरिया, कौन सा एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। मैट्रिक टाइप क्या है, मैट्रिक वैल्यू क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट, ये सब, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं, अगर मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना था, तो मैं इंटरफेस पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा और इसका क्या दे दूंगा नाम। मैं क्या कर रहा हूँ, वैन इंटरफेस को यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैन इंटरफेस जो हमारा है उसको ही मैंने ये कर लिया। आईपी कुछ भी हो, फिलहाल हमें ये नहीं है। कॉस्ट कुछ भी हो, प्रायोरिटी 1, ठीक है। प्रायोरिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी इसको 0 कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, डीआर में इलेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। हमें ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करना है, वीएफडीबी अभी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। नेटवर्क टाइप, देखिए यहाँ पे नेटवर्क टाइप आ गया ना, तो आप कौन सा नेटवर्क टाइप रखना चाहते हो। तो हमारा राउटर पे अगर आप चेक करोगे तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो ब्रॉडकास्ट में ही अभी छोड़ देते हैं। फिर आप ये इंटरफेस को पैसिव बनाना चाहते हो, फिर यहाँ पर डेटाबेस फिल्टर आउट करना चाहते हो, एमटीयू इग्नोर करना चाहते हो, एमटीयू साइज सेट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो हेलो और डेट टाइमर जो होगा वो क्या आपको रखना पड़ेगा, 10 and 14, क्योंकि आप अगर इस पे चेक करोगे राउटर पे, तो उस पे जो इंटरफेस होगा वो 10 and 14 ही होगा, ठीक है। जो आपका हेलो एंड डेट इंटरवल होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोपोलॉजी था। मैंने जस्ट आपको बता दिया कि इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब चलते हैं हम लोग लॉग्स में, देख रहे हैं कि लॉग फॉरवर्डिंग में क्या आ रहा है। तो ये देखिए, इसमें आएगा कि हम, हमारा अभी दिखाएगा। देखिए हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है वो 1.10 से आ रहा है। 1.10 हमारा क्या है, 1.10 बेसिकली हमारा ये विंडो पीसी है, ठीक है। कहाँ को जा रहा है, 4.4.4 पे जा रहा है, 8.8.8 पे जा रहा है, ये ठीक है। ये डीएनएस रिजॉल्व किया है खुद से। 4.4 पे तो हमने कुछ किया नहीं था, 8.8 पे पिंग किया था हमने, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, हमें ट्रैफिक भी दिख रहा है और ओएसपीएफ काम भी कर रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए